झारखंड के जनजातियों से संबंधित जेपीएससी पीटी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं उरांव जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, उरांव जनजाति का भाषा क्या है? संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, बंगाली। संथाली जो है संथाल लोगों की, संथाल जनजातियों की भाषा है। मुंडारी मुंडा जनजातियों की भाषा है। बंगाली बंगला भाषी लोगों की भाषा है। और जो कुड़ुक है वो उरांव जनजाति की भाषा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कुड़ुक। दूसरा प्रश्न है, झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? खड़िया, संथाल, हो, उरांव। आपको बता दें कि झारखंड में जो सबसे बड़ी जनजाति है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है वो सबसे ऊपर में संथाल जनजाति है, परंतु जागरूक और समझबूझ के हिसाब से उरांव जनजाति पहले नंबर पर आती है। इसलिए उरांव जनजाति को झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है। इसलिए उरांव इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक का अर्थ क्या होता है? दानव, मानव, देवता, किताब। तो उरांव जनजाति में कुड़ुक का अर्थ मनुष्य होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव। चौथा प्रश्न है, उरांव किस प्रजाति की जनजाति है? द्रविड़ियन, अरबी, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं। तो उरांव जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या द्रविड़ियन समूह में आती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रविड़ियन। पांचवा प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? उरांव, संथाल, खड़िया, मुंडा। झारखंड में जनजातियों की सबसे अधिक संख्या संथाल लोगों की है। तो संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद उरांव आता है, फिर मुंडा और खड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संथाल। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में बैसाख में किया गया शिकार को क्या कहते हैं? बीसू सेंद्रा, फागू सेंद्रा, जेठ शिकार, लाल सेंद्रा। उरांव जनजाति का पेशा कृषि और शिकार है। तो ये लोग बैसाख में जब शिकार करते हैं तो उसे बीसू सेंद्रा कहते हैं। फागुन माह में किया गया शिकार फागू सेंद्रा, और वर्षा ऋतु के ठीक प्रारंभ में किया गया शिकार जेठ शिकार कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बीसू सेंद्रा। अगला प्रश्न है, हल बैल देकर कृषि कार्य में मदद करने की प्रथा को क्या कहते हैं? घरदी जमाई, शोभा प्रथा, पसरी प्रथा, सरना प्रथा। उरांव जनजाति में जब कृषि कार्य के लिए हल बैल देकर किसी की मदद करते हैं और बदले में मेहनत का विनिमय होता है तो इस प्रथा को पसरी प्रथा कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पसरी प्रथा। अगला प्रश्न है, गोत्र को उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? सरना, जाति, कीली, कुड़ुक। उरांव समाज में पूजा स्थल को सरना कहते हैं। गोत्र को वे लोग कीली भी कहते हैं, जबकि कुड़ुक का अर्थ मनुष्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कीली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उरांव जनजाति का गोत्र नहीं है? कुजूर, खलको, कच्छप, हेम्ब्रम। तो उरांव जनजाति में गोत्र को कीली भी कहा जाता है और इनके जो प्रमुख गोत्र हैं लकड़ा, बरवा, मीज, एक्का, कुजूर, तिरकी, टोप्पो, खलको, किसपोट्टा, किरकेट्टा, तिग्गा, पे, कच्छप, किंडो इत्यादि। यहाँ पर हेम्ब्रम जो है उरांव जनजाति का गोत्र नहीं है। हेम्ब्रम जो है हो और संथाल जनजाति का गोत्र है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है हेम्ब्रम। अगला प्रश्न है, गोत्र एक्का का अर्थ क्या होता है? मछली, कछुआ, नशीला पदार्थ, एक प्रकार की जंगली बेली। तो उरांव जनजाति में जितने भी गोत्र हैं उनका अपना अर्थ होता है।
जैसे किंडो, मींज और खलको, इसका अर्थ मछली होता है। कच्छप और एक्का का अर्थ कछुआ होता है। बखला का अर्थ नशीला पदार्थ होता है। और कुजूर एक प्रकार की जंगली बेली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कछुआ होगा, क्योंकि एक्का गोत्र को हम लोग कछुआ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र केरकेट्टा का अर्थ क्या होता है? पशु, बरगद का पेड़, जंगली कुत्ता, एक प्रकार का पक्षी। तो जो उरांव जनजाति में गोत्र केरकेट्टा होता है उसका अर्थ होता है एक प्रकार का पक्षी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है एक प्रकार का पक्षी। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में लड़कियों की मित्रता को क्या कहा जाता है? लार, गोई, करमडार या विकल्प ख तथा ग दोनों। तो उरांव जनजाति में जब लड़के अपने मित्रता करते हैं तो उस स्वरूप को लार या संगी कहते हैं, जबकि लड़कियों के मित्रता के स्वरूप को गोई या करमडार कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख तथा ग दोनों। अगला प्रश्न है, लड़कों के मित्रता के स्वरूप को उरांव समाज में क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में या उरांव समाज में लड़कों के मित्रता के स्वरूप को संगी या लार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प क तथा ख दोनों। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है? शोभा विवाह, आयोजित विवाह, समग्रामा विवाह, गोलक विवाह। ये चारों विवाह में सबसे जो प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह। और समग्रामा विवाह उरांव जनजाति में वर्जित है, क्योंकि यहाँ एक गांव के लड़के या लड़की दोनों विवाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए समग्रामा विवाह उरांव जनजाति में वर्जित है और सबसे प्रचलित विवाह जो है वो है आयोजित विवाह। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आयोजित विवाह। अगला प्रश्न है, उरांव समाज में एक युवा गृह होता है, उसे क्या कहा जाता है? वज्र गृह, शांति निकेतन, घर, धूमकुड़िया। तो उरांव समाज या उरांव जनजाति में एक युवा गृह होता है जिसे धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया में गांव के युवक युवतियां जिनकी उम्र 10 से 11 वर्ष की है वो इस धूमकुड़िया में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। धूमकुड़िया का 3 स्तर, पूना जोखर, मान जोखर और कोहा जोखर। तो पूना जोखर में नए युवक युवतियां जिनकी उम्र 10 से 11 वर्ष की है उनका प्रवेश होता है और ठीक उसके 3 साल बाद मां जोखर में प्रवेश किया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है धूमकुड़िया। अगला प्रश्न है, लड़कों के युवा गृह को क्या कहा जाता है? जोंक एरपा, पेल एरपा, एरपा, इनमें से कोई नहीं। तो युवा गृह जो कि धूमकुड़िया होता है उसमें जहां लड़के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसे जोक एरपा कहते हैं और जहां लड़कियां प्रशिक्षण प्राप्त करती है उसे पेल एरपा कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जोक एरपा। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में लड़कों के युवा गृह जोक एरपा के प्रधान को महतो के अलावा और क्या कहा जाता है? मुंडा, पाहन, पुजारी, धांगर महतो। तो उरांव जनजाति में पुजारी को पाहन कहा जाता है, जबकि लड़कों के युवा गृह जोंक एरपा के प्रधान को महतो के अलावा धांगर महतो भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है धांगर महतो। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में लड़कियों के युवा गृह पेल एरपा के प्रधान को क्या कहा जाता है? धांगरीन, महतायन, एरोपी, पुजारिन। तो उरांव जनजाति में लड़कियों के युवा गृह धूमकुड़िया पेल एरपा के प्रधान को धांगरीन कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है धांगरीन। अगला प्रश्न है,
धूमकुड़िया में प्रवेश की सही उम्र क्या है? 9 से 10 वर्ष, 10 से 11 वर्ष, 11 से 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष। तो धूमकुड़िया में प्रवेश की सही उम्र जो है 10 से 11 वर्ष है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ख 10 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, धूमकुड़िया में प्रथम प्रवेश किसमें होता है? पूना जोखर, मान जोखर, कोहा जोखर, इनमें से कोई नहीं। तो धूमकुड़िया के 3 स्तर पूना जोखर, मान जोखर, कोहा जोखर है, और सबसे पहला जो प्रवेश होता है धूमकुड़िया में वो होता है पूना जोखर में 10 से 11 वर्ष की उम्र में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पूना जोखर। अगला प्रश्न है, धूमकुड़िया का वह स्तर जहां प्रथम प्रवेश के 3 साल बाद प्रवेश होता है, इसे क्या कहते हैं? पूना जोखर, मान जोखर, कोहा जोखर, इनमें से सभी। तो धूमकुड़िया यानी कि युवा गृह जहां पर युवक युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इनके 3 स्तर हैं, पूना जोखर, मान जोखर, कोहा जोखर। पूना जोखर में 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश होता है और उसके ठीक 3 साल बाद मान जोखर में प्रवेश करते हैं, इसलिए प्रथम प्रवेश के 3 साल बाद प्रवेश जहां करते हैं उसे मान जोखर कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मांझ जोखर। अगला प्रश्न है, धांगर महतो का सहायक क्या कहलाता है? मुखिया, पुजारी, कोतवार, करमदार। तो उरांव जनजाति में जो धांगर महतो यानी कि लड़कों के युवा गृह का जो प्रधान होता है उसका सहायक कोतवार होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कोतवार। अगला प्रश्न है, धूमकुड़िया के मुखिया के चुनाव को कहते हैं धूम समारोह, हांडी समारोह, पूना समारोह, जोंक समारोह। धूमकुड़िया के मुखिया का जो चुनाव होता है उसे हांडी समारोह कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है हांडी समारोह। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना, मंदिर, देवस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो उरांव जनजाति में पूजा स्थल को सरना कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सरना। उरांव जनजाति में प्रमुख देवता सिंह बोंगा जो कि सूर्य का प्रतीक है को कहा जाता है देवता, ईश्वर, धर्मेश, भगवान। तो उरांव जाति का जो प्रमुख देवता है उसे धर्मेश कहा जाता है और वो सिंह बोंगा भी कहलाता है जो कि सूर्य का प्रतीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मेश। अगला प्रश्न है, सीमांत देवता को क्या कहा जाता है? मरंगबुरु, ठाकुर देवता, डीहवार, पूर्जात्मा। तो उरांव जनजाति में पहाड़ देवता को मरंगबुरु कहते हैं, ग्राम देवता को ठाकुर देवता, सीमांत देवता को डीहवार और कुल देवता को पूर्जात्मा कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डीहवार। अगला प्रश्न है, हड़बोरा संस्कार का आयोजन कब किया जाता है? जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, दिसंबर। उरांव जनजाति में एक मान्यता है कि जो उनके पूर्वज हैं उनके आत्मा का निवास शासन में होता है, शासन यानी कि कब्र में होता है, और उनके पूर्वजों को याद करने के लिए ये हर वर्ष जनवरी में हड़बोरा संस्कार आयोजन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जनवरी। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? माझी, पाहन, पहाड़ा राजा, मुंडा। उरांव जनजाति में 21 से 22 गांव को मिलाकर के पहाड़ा पंचायत का निर्माण होता है और उस पहाड़ा पंचायत के जो प्रधान है उसको पहाड़ा राजा कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहाड़ा राजा। अगला प्रश्न है, पुरुषों के पहनावा को उरांव समाज में क्या कहा जाता है? करैया, खनरिहा, वस्त्रम, एरेया। तो उरांव जनजाति या उरांव समाज में पुरुषों के पहनावा को करैया कहते हैं, जबकि स्त्रियों के पहनावा को खनरिया कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है करैया।
अगला और अंतिम प्रश्न है, उरांव जनजाति में पूर्वजों के मिलन को क्या कहा जाता है? जदूर, हंडी समारोह, कोहा बेंजा, सरहुल। तो उरांव जनजाति में जब पूर्वजों का मिलन होता है तो इसे कोहा बेंजा कहते हैं, यानी कि इसमें पूर्वजों के आत्मा का मिलन होता है। और जहां तक जदूर का बात करें तो जदूर एक नृत्य है जो उरांव जनजाति से संबंधित है। हंडी समारोह के बारे में हम लोग पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। और सरहुल उरांव जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कोहा बेंजा। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न और उनके उत्तर आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।